दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने चुना है तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप औरों से ज़्यादा नंबर गेन करें। जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें। और दोस्तों, अभी से बता रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है बताने वाला टॉपिक कि इसमें दो सेक्शंस में आपका विभाजित होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सेक्शन बी में आपके ग्रामर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए इस सेट को हम हल करते हुए देख रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम में लिखें। लाइव प्रूफ प्लस सेट हल करते हुए आपका एक सेट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है, इसमें क्या क्या होता है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपके किताब से कोई पैसेज उठाएगा और उसमें से प्रश्न उठाएंगे, एक दो दो प्रश्न आपके उठाएंगे। और पहले प्रश्न में तो आपका रहेगा कि द अबव पैसेज हैज बीन, पहले जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम आपको लिखना होगा, दूसरा उसके राइटर। इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप बुक्स पढ़े रहिए, या अगर आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना जानते हैं तो आप किसी से, अपने टीचर से एक बार बैठ के पूरा कहानी सुन लीजिए कि इसका कहानी क्या है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत लग जाएगा हाँ ये इस चैप्टर से है। और एक काम कीजिएगा कि जब आप ये लेकर किताब बैठा करिए तो पहले लिख लीजिए चैप्टर्स, आपके कितने चैप्टर्स प्रोज में है, कितने पोएट्री में, कितने सप्लीमेंट्री रीडर में, और उसके ऑथर कौन है, इतना याद कर लीजिए बस कि कौन से चैप्टर के कौन लेखक है। तो ये आपको याद कर लेंगे। अगर ये आप याद करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस चैप्टर को आपके लेखक का नाम लिखना होगा और इस चैप्टर कहां से लिया गया। तो आप क्या लिखेंगे, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये आपका लिया गया है इनचांटेड पूल से, तो इनचांटेड पूल एंड द ऑथर ऑफ दिस रिसर्च सीराज गोपालाचार्य। तो इसमें देखिए आप पढ़ेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका हिंदी समझते चलेंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका आंसर आपको दे देना। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन। क्या होता है यदि धर्म त्याग हो जाता है, किसी व्यक्ति का धर्म अगर खत्म हो गया तो उसके साथ क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। यदि धर्म चला जाता है किसी व्यक्ति के अंदर से तो वह व्यक्ति विल बी रूइंड, मतलब नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस लिखेंगे, पूरा आपको 4 नंबर ये मिल जाएगा। अगला जो आपका है दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूं कि कभी भी लॉन्ग याद मत कीजिएगा। लॉन्ग जो आंसर होते हैं इन्हें याद मत कीजिए। आप चैप्टर पढ़े हैं, आप 10 में हैं, आपको ट्रांसलेशन आता है तो क्या याद करेंगे, आपको केवल पता रहेगा कि हाँ इस कहानी का क्या है, उस कहानी को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लिख देंगे और पूरा नंबर आपको मिलता है दोस्तों। और वो लोग जो किताब से, बुक से याद करके जाते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं, बल्कि उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग की काफ़ी सिमिलर करती है तो उसमें नंबर आप करते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन से लिखते हैं, अपने भाव को उसको आंसर में डाल के लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें केवल आपको एक प्रश्न लिखना होगा 2 लॉन्ग टाइप आंसर में, और ये ध्यान में रखेंगे 60 वर्ड। 60 वर्ड मतलब कितना दोस्तों, 10 लाइन। एक में अगर आप 6 लिखते हैं तो 10 लाइन, एक में अगर 5 लिखते हैं तो आप कम से कम 13 से 14 लाइन लिखिएगा दोस्तों। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सोक्रेटिस एंड व्हाट डिड टीच द पीपुल। सोक्रेटिस कौन था और वह लोगों को क्या पढ़ाता था, किस बारे में शिक्षा देता था। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप पूरा विस्तार से इसको लिख ले जाएंगे। सोक्रेटिस कहाँ का था, सोक्रेटिस फिलोसफर था एक। तो वह लोगों को एक ऐसी ज्ञान बताता था, एक ऐसी शिक्षा बताता था जिससे लोग के अंदर खुद का सोचने का डेवलप हुआ, किसी पर, ग्रंथों पर, किसी भी के बताए कामों पर वह ना लागू हो, आश्रित ना हो। जो उसका दिल कहता अपने दिमाग से सोचने के लिए वह प्रेरित कर देता था सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस के बारे में और लिखना चाहें तो यह शॉर्ट था, मतलब छोटा था, और बचपन से ही पढ़ने में तीव्र था। उसका शरीर भी ठीक नहीं था, नाक चपड़ी थी, मतलब कि कह लीजिए वह क्रूर था, अगली था, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमत्ता बचपन से ही थी। तो इसके बारे में आप 60 शब्दों में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको 4 इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू की
जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा की क्या मीनिंग थी? जवाहरलाल नेहरू गंगा के बारे में क्या सोचते थे अपने भाव में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको बताना है। उनका बहुत ही स्नेह था गंगा से। वो चाहते थे कि जब भी वो कहीं से आते थे विदेश से, तो एक बार गंगा जरूर होके आते थे, गंगा के पावन तट पर जाते थे। और उनकी इच्छा थी, लास्ट डिजायर थी कि जब मैं मरूं तो मेरी राखों को दफनाया ना जाए, बल्कि भारत के हर एक कोने में छिड़क दिया जाए। तो ये उनका वो था। अगर आप क्वेश्चन आ भी जाता है कि उनकी लास्ट डिजायर क्या थी, लास्ट इच्छा क्या थी, तो आप ये भी लिख देंगे। अगला जो दोस्तों आपका है तीसरा नंबर का, कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। आपको तीन क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन केवल लिखने होंगे और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अगर सटीक याद कर ले जाते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप अगर कहानी पढ़ें तो लिख ले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा होता है दोस्तों, अगर इसको याद करने में पर्सनली बता दूं आपको कि अगर आप इसको याद करते हैं ना एक एग्जैक्ट तरीके से, तो आप ज़्यादा बेटर लिखेंगे, ना कि अगर आप खुद से रियलाइज करके लिखेंगे तो आप उतना सटीक नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं बुक को, तो आप अगर तुरंत देखिए दोस्तों, इसमें से आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे आपका प्रश्न है कि व्हाट वाज लंचोस प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लंचो की प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी, और उसका सिंगल आशा क्या था। तो आप बताएंगे लंचो की प्रॉब्लम थी कि वह उनके खेत में वर्षा नहीं हो रही थी और उसकी एक ही आशा थी कि एक बार वर्षा हो जाए और मेरी फसल अच्छी तरीके से हो। और दूसरा प्रश्न आपका है कि व्हाट डिड द मार्चेंट से टू हिज सन्स, यानी कि मार्चेंट जो था उसने अपने बच्चों को क्या कहा, किस बारे में बताया। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि हु वाज सरस्वती, सरस्वती कौन थी। एंड व्हाट डिड शी आस्क ब्रह्मा, उन्होंने ब्रह्मा से क्या पूछा। तो 3 प्रश्नों में से केवल आपको 2 प्रश्न लिखने होंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश को हिंदी की तरह लिखकर समझेंगे और पूरा नंबर आपको मिलेंगे। अगला जो आपका आता है चौथा नंबर का, मैच द वर्ड्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स लिस्ट बी। सिनोनिम दोस्तों आपके होते हैं एक समानार्थी शब्द, हिंदी में जिसे कहते हैं एक जैसे मिलने वाले शब्द, तो वो शब्द आपको मिलाने होते हैं। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हो, आपको दिया भी रहेगा कि आपको मिलाना है। से आपका क्या है, बुल्गिंग का आप लिखेंगे कमिंग आउट। बुल्गिंग मतलब आना, और कमिंग आउट माने भी आना, बाहर आना। बिल मतलब होता है इच्छा, मेरी बिल है कि मैं यहाँ जाऊँ, तो बिल मतलब होता है इच्छा, और डिजायर मतलब भी होता है इच्छा। मिस्ट्री मतलब होता है दोस्तों रहस्य, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, और सीक्रेट मतलब भी रहस्य होता है। मतलब कि एक एक का सिनोनिम अगर आप याद करते हैं दोस्तों तो आपको इसमें मिल जाएंगे, और आपके क्वेश्चन में भी दिए रहते हैं। आप जब चैप्टर खत्म करेंगे तो आपका ग्लोसरी में दिया रहता है, तो अगर वो सिनोनिम याद करते हैं तो पूरा आप लिख ले जाएंगे, आपको 4 नंबर पूरा मिलेगा इसके लिए दोस्तों। इससे 5वां नंबर का आपका है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएट्री एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको 4 लाइन अगेन पोएट्री से उठाए जाएंगे दोस्तों। पोएट्री से आपके अब की बार स्टेंजा उठाएंगे, एक स्टेंजा उठाएंगे और उसमें से आपको 2 प्रश्न पूछेंगे। तो पहले में तो आपका यही पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है और या किस पार्ट से लिया गया है। तो आपका है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, और लर्न टू ए लेबर एंड वेट टू इट। तो आप लिखेंगे इस चैप्टर के लेखक कौन है और यह पार्ट इस पार्ट का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न आपका इसी में से उठाता है क्वेश्चन कि व्हाट डज द पोएट एडवाइज अस इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में पोएट हमें क्या सलाह देना चाहता है। तो ये आप लिखेंगे। और अगला जो आपका है, जो आपको इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों 5वें प्रश्न के लिए। और 6वां जो आपका है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन फॉलोइंग पोएम। आपको या तो सेंट्रल आइडिया इन दोनों का लिखना होगा, या सबसे इजी आपका नंबर उठता है राइट द 4 लाइन की आपको पोएम लिख देनी है। अगर आप 2 पोएम याद करके जाते, कभी भी 2 पोएम याद करके जाइए, क्योंकि एक पोएम आपका एग्जाम में, मान लिया यही पोएम याद करके गए और यही एग्जाम में आएगा, तो क्या लिखेंगे आप। और इसमें दिया रहता है देखिए, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे, उसमें से आपको कॉपी नहीं करना है।
ये भी कह रहा है। अब देखिए आपका 7वां नंबर का प्रश्न है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ये आपका फिक्स 3 नंबर समझ लीजिए। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट आउट नहीं किया तो विजिट कीजिए एक बार। आपको 10 के इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, आपका सारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब कुछ कंप्लीट कराया गया। तो जाइए चैनल पे बाय विजिट कीजिए। 7वां नंबर का आपको प्रश्न कह रहा है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25। आपका आपके सप्लीमेंट्री रीडर से उठा रहा है प्रश्न। ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं इसमें से। देखिए 2 प्रश्न, 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न आपको लिखना है। इससे पहला प्रश्न आपका है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है इनके फाउंडर कौन है? तो आप क्या लिखेंगे? पियरे डी क्यूरी इज द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फाउंडर। और अगला जो आपका बी नंबर का, वाई इज द किंग विक्रमादित्य फेमस। किंग विक्रमादित्य क्यों फेमस थे? और तीसरा जो आपका है, विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस। किस खोज ने एडिसन को प्रसिद्ध बना दिया? तो 3 प्रश्नों में से केवल दोस्तों आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना। अगला जो आपका है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आप अगर ये चैप्टर पढ़े हैं तो आप सारा कुछ का जवाब ले जाएंगे। जैसे कि आपका पॉइंट आउट करना ट्रू और फॉल्स 8वां नंबर का, कि जैसे आपका पहला, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य, कि जो किंग विक्रमादित्य की कैपिटल थी क्या दिल्ली थी? तो नहीं, उज्जैन थी। तो ये फॉल्स है, तो आपको फॉल्स लिखना होगा। बी जो आपका है, फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर। क्या एडिसन के लिए एडिसन की माँ ही सबसे बेहतर टीचर थी? तो ये आप सही करेंगे, उनके लिए उनकी माँ ही बेहतर टीचर थी। अगला जो आपका है कि डर फर्टर वार द टाइटल ऑफ एडॉल्फ हिटलर। तो ये बिल्कुल सही है, डर फ्यूटर वाज द टाइटल ऑफ एडॉल्फ हिटलर, बिल्कुल सही है। आपका डी है कि जेस्यूएंस वाज ए जर्मन। क्या जेस्यूएंस जर्मन का था? गलत है। और 9वां नंबर का आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट और लगातार यस में ये आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स। ये देखिए बेसिकली क्या होता है आपका दोस्तों, आपके लाइन दिए रहते हैं और उसमें से आपको छाट के लिखना होता है कि इसके आगे हम क्या लिखेंगे। अगर कोई आपको दिया गया सेंटेंस आधा है तो उसके आधा क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चारों में से आप बता ले जाएंगे। जैसे कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है ओलंपिक गेम्स में क्या? अर्निंग मनी, पैसा कमाना, या विनिंग जीतना, या ए टूर ऑफ ए फॉरेन कंट्री के घूमने के लिए आप ओलंपिक में भाग लेते हैं, या टेकिंग पार्ट। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप तो टेकिंग पार्ट लगा के आएंगे कि इसके आगे हमने पढ़ा था कि टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ओलंपिक गेम में। लेकिन अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ये, तो वो लिखेगा विनिंग, जीतना ही ओलंपिक गेम है। भाई गए हैं तो जीतना ही है, तो नहीं, ये क्या है आपका टेकिंग पार्ट। अगला जो आपका है बी नंबर का, एडिसन वाज फाउंड ऑफ। एडिसन वाज फाउंड ऑफ मतलब शौकीन था। एडिसन किस चीज का शौकीन था? टेलिंग स्टोरीज, स्टोरी बताने का, या फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने का, डूइंग एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करने का, या डूइंग एंड पिंचिंग करने का। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो डूइंग एक्सपेरिमेंट इज द राइट आंसर फॉर इट। अगला जो आपका सी नंबर का, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। जो जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की, किसकी बनी थी? सिल्वर की, या गोल्ड की, या स्टोन की, या वुड की। तो आप क्या लिखेंगे? स्टोन इज द राइट आंसर। अगला जो आपका है डी नंबर का, कि ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन बर्लिन। बर्लिन में कब हेल्ड किए गए थे? 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1947 में। तो 1936 इज योर राइट आंसर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके सेक्शन ए। अब देखिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं और ग्रामर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको टॉप कराने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका सेक्शन बी लगाता है, क्योंकि सारे बच्चे सेक्शन ए रट के याद आते हैं, लेकिन ये जो आपका सेक्शन बी होता है रटने वाला नहीं होता है, समझने वाला बच्चा ही इसको कर पाएगा। तो हमने आपके 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस सारे कुछ वीडियो दे दिए हैं। पर आपने नहीं देखा तो प्लीज विजिट द चैनल। पहला जो आपका इसमें पूछा था रीऑर्डरिंग रहता है, आपको रीऑर्डर करना होता है। जैसे कि फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर, इसको आपको रीऑर्डर करना होगा, यानी कि क्रम में लिखना होगा आपको। तो क्या लिखेंगे इसका कि आप यहां क्या लिखेंगे? द रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। जो रेगुलर की एक्सरसाइज यानी कि रोजाना व्यायाम होती है वह हमें फिट बनाती है। अब इसी क्रम में जो आपका बी नंबर का है 10वें का, कि इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं दोस्तों। ही सेड मी विल यू हेल्प मी टुडे। तो इसका आपको इनडायरेक्ट में बनाना, तो आप क्या लेंगे? इसने बिल मतलब क्वेश्चन किया, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ यहां लगाते, इफ यू हेल्प मी टुडे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे आज। अगला जो आपका है पैसिव वॉइस में आपको बनाना होता है दोस्तों। तो सी आपका है
बी हेल्प्ड देम एवरी डे, ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो। देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो आपको हम केवल बता चल रहे हैं, और यहाँ कुछ भरा भी गया है जिससे आपको मदद मिले। जैसे कि आपका सी, यहाँ आपको फॉर द रजिस्टर्ड, इसके लिए आपको लीव भरना है, सी लीव आपको भरना है इसमें। लेकिन देखिए कौन सा सेंटेंस है इस, तो यस्टरडे कल के लिए होता है और ये बीते हुए कल के लिए होता है, यानी कि ये पास्ट में है, तो लीव का आपका दूसरा फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, इज राइट आंसर। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ग्रामर आपका है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑन्स गिवन बिलो सेंटेंसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे ही डाइड, तो आपने अगर पढ़ा, यहाँ आपको दिया होगा बाई, विथ, ऑफ, फॉर, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए यही आपका लगता है प्रीपोजिशन। जैसे ही डिड, ही डाइड ऑफ, डाइड ऑफ आपका होता है, तो डाइड ऑफ रहेगा, ना कि डाइड फॉर, ना डाइड विथ, डाइड बाई। तो डाइड ऑफ का आंसर आप लिखेंगे। बी जो आपका है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ आपको दिया रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका दोस्तों क्लॉज आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें। और यहाँ आपका है, इसमें आपको भरना होगा आगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज मिलकर आपके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे इट इज इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, मैं घर नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता, तो यहाँ आपको अपने मन से लिखना है दोस्तों। सी जो आपका है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना है। कि आपका दिया हुआ था साइंस, तो साइंस का स्पेलिंग सभी लोग जानते हैं, CINC, और आपका था एक्सप्लोरेशन, आपका था। और डी नंबर का बिल्कुल इजी है, अगर नरेशन जिसने पढ़ा तो पूरा ये लगा लेगा, पंचुएट करना होगा आपको, शुद्ध क्रम में इसको लिखना होगा। सी सेड टू हर मदर, विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स। तो ये आपका नरेशन में है, तो यहाँ कामा लगाएंगे, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, यहाँ बड़ा वाला लगा देंगे और यहाँ बंद कर देंगे वाटर कामा को, और यहाँ क्वेश्चन पूछा इस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल इजी आपका था। अगला जो आपका है ट्रांसलेशन आपको लिखना होगा। इसे इलाहाबाद एक प्राचीन नगरी है, इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी, और यह एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा और जमुना यहाँ मिलती हैं, या शिक्षा का केज है, दिस इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो बिल्कुल ईजी था, आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 13वां जो आपका प्रश्न है कि राइट एन एप्लीकेशन आपको लिखना है टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम, आपको इवनिंग गेम के लिए फैसिलिटी चाहिए, आप अपने हेडमास्टर को ये पत्र लिख रहे हैं। डू नॉट रोल, यहाँ आपको नाम नहीं लिखना है अपना, ना रोल नंबर आपको डालना है, या आप लेटर लिखिए, या आप लेटर लिखिए, या फिर एप्लीकेशन लिखिए। तो यहाँ क्या है एप्लीकेशन में कि राइट ए लेटर में कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम, यहाँ लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, डू नॉट राइट योर नेम और एड्रेस और नेम नहीं लिखना है आपको, बर्थडे पार्टी में अपने मित्र को इनवाइट करना है। तो ये आपका 13 नंबर का था, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपका 14 है कि राइट एक कंपोजिशन, आपको एस्से लिखना होगा, 75 शब्दों में आपको एस्से लिखना होगा। इसके लिए आपको 3 दिए रहेंगे टॉपिक्स, और तीनों में से आपके एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा, चाहे इंडियन फार्मर पे लिखिए, चाहे हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे लिखिए, चाहे रेनी सीजन पे आपको लिखना है। तो कोई भी आपको समझ में आता है तो आप 75 शब्दों में, यानी कि एक पन्ने से लेकर 1.5 पन्ने तक आप हेडिंग वाइज, यहाँ आपको हेडिंग भी दिया हो, पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, हिज ड्रेस, हिज हाउस, एजुकेशन, एंजॉयमेंट एंड हिज लाइफ चेंजिंग, तो ये आपको लिखना है कम से कम 1.5 पेज में आप लिखिएगा दोस्तों। अगला जो आपका है लास्ट 15वां नंबर, जो कि आपको 6 नंबर प्रोवाइड कराता है कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज जिन्हें कहते हैं दोस्तों, कहीं से भी ये उठा सकता है, आपको बस इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, आप पूरा इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे ये, और इसके साथ आप इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका पूरा सेट, हमने साथ में हल कराते हुए, टिप्स ट्रिक बताते हुए चला। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ। कमेंट कीजिएगा आपकी बार किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, आपका साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, आर्ट, कोई भी टिप्स ट्रिक चाहिए तो बताइएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगा तो एक बार फिर से लाइक जरूर कीजिएगा आप दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।